गुर्दे कमज़ोर या ख़राब हो जाते हैं तो वो ये काम सही तरह नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और ये सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक शायद गुर्दों की बीमारी का एक सबसे अहम एस्पेक्ट है, क्योंकि ये हमारे यानी कि गुर्दों के मरीजों के कंट्रोल में होता है और ये है डाइट। जी हाँ, आज की वीडियो है अबाउट किडनी डिजीज, डाइट, न्यूट्रिशन, ग़िज़ा, खाना पीना। गुर्दों की बीमारी में जो एक मेजर चेंज डॉक्टर तजवीज़ करते हैं वो है पेशेंट की डाइट। और ये अक्सर शुरू में पेशेंट्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं उनका हमें परहेज़ करना पड़ता है, लेकिन टाइम के साथ और एक डाइट प्लान के साथ ये करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो हम समझते हैं कि जायकेदार होती हैं वो हमें डॉक्टर्स मना कर देते हैं, और लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। एक सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब सब लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये गुर्दों के मरीजों के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक सेहतमंद डाइट के 4 मेन फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि अच्छी ग़िज़ा हमें वो तवानाई फ्राहम करती है जिसकी वजह से हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं और चल फिर सकते हैं। अच्छी डाइट का दूसरा फायदा ये होता है कि एक अच्छी डाइट इन्फेक्शंस को रोकने में भी मदद करती है। तीसरा फायदा ये होता है कि एक अच्छी डाइट से एक सेहतमंद वजन बरकरार रहता है। अच्छी ग़िज़ा का फायदा नंबर 4, एक अच्छी ग़िज़ा अपनाने से कमजोर गुर्दे की जो लाइफ है वो बढ़ाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट है और उसके गुर्दे कमजोर हो गए हैं या खराब हो गए हैं किसी बीमारी की वजह से, और अगर वो अपनी डाइट में कुछ चेंजेस ले आते हैं, उन कमजोर गुर्दों की जो लाइफ जो 1 साल चलनी थी वो अच्छी डाइट की वजह से फिर 1.5 साल या 2 साल तक चल सकती है। अच्छा, तो एक सेहतमंद डाइट में होता क्या है, किस डाइट को हम कहते हैं कि सेहतमंद डाइट होती है? एक सेहतमंद डाइट में प्रोटीन्स, कैलोरीज, विटामिन्स और मिनरल्स का एक मखसूस बैलेंस होता है, लेकिन इन चीज़ों की जो मिकदार होती है वो डिपेंड करती है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पर। यानी मिसाल के तौर पर एक ऑफिस वर्कर को आप ले लें और एक एथलीट को ले लें, इनका लाइफस्टाइल बहुत ही मुख्तलिफ है, तो इनकी डाइट की रिक्वायरमेंट भी बहुत मुख्तलिफ होंगी। तो इसी तरह गुर्दों के पेशेंट्स के लिए भी डिपेंडिंग कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके गुर्दों का फंक्शन कैसा है और उनके लैब टेस्ट कैसे हैं, हर एक पेशेंट की जो डाइट होती है वो उनके हिसाब से मुख्तलिफ होती है। लेकिन गुर्दों की बीमारी में हमें अपनी डाइट में चेंजेस क्यों करनी पड़ते हैं? गुर्दों के तो वैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। गुर्दों का एक बहुत अहम फंक्शन ये होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे बदन में होते हैं, सेहतमंद गुर्दे इनके लेवल्स बदन के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी विटामिन का या मिनरल का लेवल जो है एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में उसकी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, लेट्स सपोज, तो गुर्दे ऑटोमेटिकली ये इजाफी चीज होती है उसको खून से फिल्टर आउट कर देते हैं और जिस्म से खारिज कर देते हैं। लेकिन जब गुर्दे कमजोर या खराब हो जाते हैं तो वो ये काम सही तरह नहीं कर सकते, तो इसलिए जरूरी होता है कि डाइट में कुछ चेंजेस लाई जाएं और गुर्दों पे जो लोड होता है उसको कम किया जाए ताकि वो अपना काम कर सकें और अपनी लाइफ को जो है वो आगे बढ़ा सकें। यहाँ पर एक बात कहना जरूरी है, डाइट में जो भी चेंजेस लानी होती हैं वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मिलके, एक डाइटिशियन के साथ मिलके अपने लैब टेस्ट को देखते हुए, अपने किडनी फंक्शन को देखते हुए करनी चाहिए। और अगर मरीज के अंदर कुछ और बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी है या दिल की बीमारी है, और इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी अगर वो एक स्पेशल डाइट लेते हैं और अगर वो ये डाइट कंटिन्यू करते रहेंगे और बदपरहेजी नहीं करेंगे तो उससे भी गुर्दों की बीमारी को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है। नाजरीन, जी थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम गुर्दों के मरीजों की डाइट के बारे में और तफसील से बात करेंगे। देखना ना भूलिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।